महाराष्ट्र की 288 सीटों का ताजा सर्वे। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर कौन मारेगा बाजी? क्या कुछ स्थिति है महाराष्ट्र में? क्या महायुति एक बार फिर महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी? भाजपा, शिंदे गुट, शिवसेना और एनसीपी मिलकर क्या महाराष्ट्र में सरकार बनाने का आंकड़ा हासिल कर पाएंगे, या फिर राहुल गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की जोड़ी महाराष्ट्र में सरकार बनाने में होगी कामयाब? महाविकास आघाड़ी बना महायुति के बीच है सीधा मुकाबला, तो वहीं एआईएमआईएम, आम आदमी पार्टी जैसी छोटी पार्टियां इस बार महाराष्ट्र में बड़ा सियासी बदलाव करेगी। दोस्तों, आप सभी के लिए एक 2 लाख 5 लाख की 2 इनामी प्रतियोगिता रहेगी, तो उनमें भाग जरूर लीजिए। सांगली की 8 सीटों में 5 सीटों पर महायुति एनडीए, जबकि 3 सीटों पर इंडिया अलायंस यानी कि महाविकास आघाड़ी जीतती हुई नजर आ रही है। अगले क्षेत्र की बात करें तो 17 आ जाता है, और 17 की 8 सीटों की बात करें तो 4 सीटों पर एनडीए, जबकि 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। वर्तमान में सियासी माहौल काफी बदल चुका है 17 का, और यहाँ पर सियासी समीकरण भी देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र की सिंगुदुर्ग की बात करें तो सिंगुदुर्ग की 3 विधानसभा सीट है। सिंगुदुर्ग की 3 विधानसभा सीटों में 2 सीटों पर एनडीए, जबकि 1 सीट पर इंडिया अलायंस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। वर्तमान में रोचक और कांटे की टक्कर के मुकाबले देखने को मिलने की संभावना है। जबकि सोलापुर की बात करें तो सोलापुर में भी इस बार मुकाबला काफी अहम और रोचक होता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान में चुनावी माहौल को देखते हुए यहाँ की चुनावी स्थिति काफी अहम और महत्वपूर्ण हो चुकी है। सोलापुर में 8 सीटें महायुति एनडीए, जबकि आगे बढ़े तो हमारे पास वर्धा आ जाता है, और वर्धा की 4 सीटों में 3 सीटों पर महायुति एनडीए और 1 सीट पर इंडिया अलायंस। दोस्तों, आप सभी के लिए एक 2 लाख रुपए की इनामी प्रतियोगिता, और उसके बाद एक 5 लाख की इनामी प्रतियोगिता। 2 लाख की इनामी प्रतियोगिता के तहत आपको बताना है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। जो भी सही जवाब देगा उन्हें पूरे 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। जब इस वीडियो पर 70,000 लाइक पूरे हो जाएंगे तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि महाराष्ट्र यहाँ पर भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। ठाणे की 11 सीटों पर एनडीए, 7 सीटों पर इंडिया अलायंस कब्जा करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, महाराष्ट्र की इतनी बड़ी जनता के सामने एक छोटा सा टारगेट रहेगा, तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं वाशिम की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो एनडीए को 1 सीट पर इंडिया अलायंस और 1 सीट पर अन्य का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। मुकाबला काफ़ी कड़ा और पेचीदा माना जा रहा है। इसी बीच आप सभी को बता दें कि वर्तमान में काफ़ी रोचक और अहम स्थिति का मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसी बीच आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यवतमाल की 7 सीटों में 2 सीटों पर एनडीए, जबकि 2 सीटों पर इंडिया अलायंस, 5 सीटों पर इंडिया अलायंस महाविकास आघाड़ी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। वर्तमान में रोचक और कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि मुंबई उपनगर की 26 सीटों की बात करें तो मुंबई उपनगर की 26 सीटों में 13 सीटों पर एनडीए, जबकि 13 सीटों पर यहाँ पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान में काफ़ी कड़ा और संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने को मिल रहा है। वर्तमान में काफ़ी अहम और रोचक स्थिति का मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसी बीच नांदेड़ की 9 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 9 में से 5 सीटों पर एनडीए, जबकि 3 सीटों पर इंडिया अलायंस और 1 सीट पर अन्य का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान में काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि वर्तमान में अगर बात करें नंदुरबार की, तो नंदुरबार की 4 सीटें हैं और 2 सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है।
नंदुरबार की 4 सीटों के बाद महाराष्ट्र में आप सभी के लिए एक 5 लाख रुपए की इनामी प्रतियोगिता है। 2 लाख की इनामी प्रतियोगिता हम बता चुके हैं, जिसमें आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। सही जवाब देने वाले को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे जब इस वीडियो पर 70,000 लाइक पूरेंगे। तो सभी लाइक करें। नागपुर की 12 सीटों में 7 सीटों पर एनडीए, 4 सीटों पर इंडिया अलायंस और 1 सीट पर अन्य का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में इस बार मुकाबला कड़ा और रोचक माना जा रहा है, एक सीट तो पर। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास नासिक जिला आ जाता है, जहां पर 15 विधानसभा की सीटें पड़ती हैं। इनमें 9 सीटों पर एनडीए कब्जा करती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं दोस्तों 5 सीटों पर यहां पर इंडिया गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी और 1 सीट पर अन्य। आपको बता दें कि एनडीए यानी कि महायुक्ति जो कि 9 सीटों पर नासिक जिले की 15 सीटों में कब्जा करती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों अगर पालघर की बात करें तो टोटल 6 विधानसभा की सीटें पड़ती है पालघर में, और इन 6 सीटों में 3 सीटों पर एनडीए, 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन और 1 सीट पर अन्य का कब्जा हो रहा है। एनडीए महायुक्ति 3 सीटें, महाविकास अघाड़ी इंडिया गठबंधन 2 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर मुकाबला काफ़ी पेचीदा और कड़ा माना जा रहा है। जबकि आपको बता दें कि अगले ज़िले की बात करें तो अगला अहमदनगर आ जाता है। अहमदनगर ज़िले की बात करें तो टोटल 12 सीटें हैं। इनमें 8 सीटों पर महायुक्ति एनडीए जीतता हुआ नजर आ रहा है, जबकि 4 सीटों पर महाविकास अघाड़ी इंडिया गठबंधन जीतती हुई नज़र आ रही है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई सीट जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। अगले ज़िले की बात करें तो हमारे पास रायगढ़ ज़िला आ जाता है, और रायगढ़ ज़िले की टोटल 7 विधानसभा की सीटें हैं। और इन 7 विधानसभा सीटों में महायुक्ति एनडीए के खाते में 3 सीटें, इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें और 1 सीट की बात करें तो 1 सीट यहाँ पर अन्य जीतने में कामयाब हो सकते हैं। रायगढ़ ज़िले की 7 सीटों पर काफ़ी अच्छा खासा प्रभाव इस बार देखने को मिल रहा है। चुनावी समीकरणों के अनुसार यहाँ पर काफ़ी रोचक और कड़ा मुकाबला देखे जाने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। इसी बीच अगर बात करें तो हमारे पास पुणे आ जाता है, और पुणे में टोटल 21 विधानसभा की सीटें पड़ती हैं। और इन 21 विधानसभा सीटों पर भी मुकाबला काफ़ी महत्वपूर्ण और कड़ा है, जहां पर आपको बता दें कि 4 सीटों पर वर्तमान में अगर बात करें तो 14 सीटों पर महायुक्ति यानी कि एनडीए कब्जा करती हुई नज़र आ रही है, जबकि आपको बता दें कि 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी जीतती हुई नज़र आ रही है। तो वहीं दोस्तों अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर भी काफ़ी महत्वपूर्ण मुकाबला है जो कि महाराष्ट्र में हमें देखने को मिल रहा है। इसी बीच अगले क्षेत्र की बात करें तो हमारे पास अगला क्षेत्र है जो कि अकोला आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, अकोला ज़िले के अंतर्गत 5 विधानसभा की सीटें पड़ती हैं, और इन 5 सीटों पर भी काफ़ी बड़ा मुकाबला देखे जाने की संभावनाएं हैं, जिनमें 3 सीटों पर एनडीए, 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों आप सभी के लिए एक 2.5 लाख रुपए की इनामी प्रतियोगिता, जिसमें आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि महाराष्ट्र में पहले मुख्यमंत्री कौन थे। जो भी सही जवाब देगा उन्हें 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे जब इस वीडियो पर 70,000 लाइक पूरे हो जाएंगे। तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें ताकि आप भी जीत सके इनामी प्रतियोगिता। और इस वीडियो पर चैनल सब्सक्राइब करना होना चाहिए, वीडियो लाइक किया होना चाहिए और शेयर किया होना चाहिए। जबकि अमरावती की बात करें तो 8 सीटें हैं, और अमरावती की 8 सीटों पर महायुक्ति एनडीए को 4 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। तो वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 4 सीटें, महाविकास अघाड़ी इंडिया गठबंधन को मिलती हुई नज़र आ रही है। यानी कि महाराष्ट्र की अमरावती जिला दोनों ही पार्टियों को बराबर 4-4 सीटें देता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर काफ़ी संघर्षपूर्ण और कड़ा मुकाबला देखे जाने की संभावना है। औरंगाबाद की बात करें तो औरंगाबाद में भी टोटल 9 विधानसभा की सीटें पड़ती हैं, और इनमें 9 सीटों में 6 सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी इंडिया गठबंधन को यहाँ से टोटल 2 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। जबकि अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है।
वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अगर आगे बढ़े तो हमारे पास अगला क्षेत्र काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण बीड़ विधानसभा का क्षेत्र आता है, बीड़ जिला आता है। बीड़ जिले के अंतर्गत हमें 6 विधानसभा की सीटें देखने को मिलती हैं और इन 6 सीटों में 3 सीटों पर एनडीए महाविकास यहाँ पर महायुक्ति और 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन और 1 सीट पर अन्य का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं भंडारा जिले की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो भंडारा जिले की 3 विधानसभा सीटों में 1 सीट पर यहाँ पर महायुक्ति, जबकि आपको बता दें कि अगर आगे बढ़े तो हमारे पास अहम और महत्वपूर्ण क्षेत्र आ जाता है जिनमें बुल्ढाना आता है। 7 विधानसभा की सीटें हैं बुल्ढाना की और इन 7 सीटों में महाविकास अघड़ी की बात करें तो महाविकास अघड़ी को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि आगे अगर बात करें तो यहाँ पर वर्तमान में काफ़ी रोचक और कड़ा मुकाबला है जो कि देखने को मिल रहा है। वहीं गढ़चिरौली की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो गढ़चिरौली की 3 विधानसभा सीटों पर भी मुकाबला काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण है, जहाँ पर 1 सीट पर एनडीए और 2 सीट पर इंडिया गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जबकि गोंदिया की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो गोंदिया की 4 विधानसभा सीटों में 2 सीटों पर एनडीए और 2 ही सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। गोंदिया की यहाँ पर हर सीट पर कड़ा और संघर्षपूर्ण स्थिति का मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है। सीधे तौर पर काफ़ी रोचक और कड़ी स्थिति है जो कि यहाँ से देखने को मिल रही है। हिंगोली की 3 सीटों की बात करें तो आपको बता दें कि हिंगोली की 3 विधानसभा सीटों में 2 सीटों पर इंडिया एनडीए जबकि 1 सीट पर इंडिया। अब दोस्तों आप सभी के लिए एक बड़ी इनामी प्रतियोगिता 5 लाख की इनामी प्रतियोगिता। आपको बताना है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। जो भी सही जवाब देगा उन्हें पूरे 5 लाख रुपए दिए जाएंगे जब इस वीडियो पर 2.5 लाख लाइक पूरे होंगे, जो कि इंडिया के इतिहास में एक बड़ा टारगेट रहेगा। लेकिन जनता के लिए टारगेट मात्र नाम मात्र हो सकता है अगर जनता चाहे तो। इसी बीच आपको बता दें कि जलाना की 3 सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर इंडिया। जबकि कोल्हापुर की बात करें तो इस क्षेत्र के अंतर्गत हमें 10 विधानसभा की सीटें देखने को मिलती हैं और इन 10 सीटों में वर्तमान में 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन महाविकास अघड़ी जबकि 6 सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी कड़ा और संघर्षपूर्ण मुकाबला देखे जाने की पूरी संभावनाएं नज़र आ रही हैं। जबकि आपको बता दें कि जलगांव की बात करें तो टोटल 11 विधानसभा की सीटें हैं जलगांव के अंतर्गत। इनमें 8 सीटों पर एनडीए जबकि 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भी इस बार मुकाबला काफ़ी पेचीदा और कड़ा माना जा रहा है, संघर्षपूर्ण माना जा रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि लाथुर की 6 सीटों की बात करें तो लाथुर की 6 विधानसभा सीटों में यहाँ पर 4 सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। लाथुर क्षेत्र से इस बार काफ़ी अहम और रोचक स्थिति की अपडेट सामने आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि इस बार महाराष्ट्र की एक सीट एक क्षेत्र को लेकर काफ़ी बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। मुंबई शहर की 10 सीटों में 6 सीटों पर एनडीए और 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान में इस क्षेत्र में भी बड़ी कांटे की टक्कर की स्थिति बनी हुई है। रोचक मुकाबला इस क्षेत्र से भी हमें देखने को मिल रहा है। इसी बीच आपको बता दें अगर फाइनल ओपिनियन पोल की बात करें तो फाइनल ओपिनियन पोल के अनुसार काफ़ी रोचक और कड़ी स्थिति देखने को मिल रही है। फाइनल ओपिनियन पोल 288 सीटों का है जहां पर 167 सीटें यहां पर एनडीए महायुक्ति जबकि इंडिया गठबंधन यानी कि महाविकास अघड़ी को 112 सीटें और अन्य 9 सीटों पर कब्जा जमाने में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलेंगे नए ताजा फ्रेश वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।